कुछ फुटेजेस में आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसमें देखिए कि फॉरेस्ट रेंजर्स के सामने जब बाघ वगैरह आ जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जैसे कॉर्बेट वगैरह में हैं और आपकी जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट के लोग होते हैं, ये लोग जंगल को और उनके वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए क्या क्या ड्यूटीज इनको दी गई हैं और वहाँ पे लोग कैसे रिस्क फैक्टर्स के साथ ये लोग वहाँ रहते हैं, इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लस इन लोगों की पूरे दिन में कैसे ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कितनी है उसको कैसे करते हैं, उनके साथ अगर उनका इनकाउंटर हो जाता है तो उसको कैसे वो फेस करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी एक ढिकाला जोन गया था जो कॉर्बेट का सबसे बेस्ट जोन है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको कोर एरिया में आपको जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इजिली आपको एलिफेंट्स वगैरह की साइटिंग हो जाएगी। टाइगर की उम्मीद ज्यादा होती है क्योंकि ग्रासलैंड है। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ से अब रिटर्न हो रहा था, तो रिटर्न में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, इनसे बात करने का मौका मिला मुझे फॉरेस्ट रेंजर्स से। तो वो कैसे मैं उनसे मिला, क्या क्या बातें हुई, वो मैं आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि यार वो हम लोग जैसे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे कितने खतरे हैं जिसको हम लोगों को नहीं पता। हम लोग तो एक एज अ टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे गए 2-3 घंटे का जो भी सफारी होती है वहाँ गए, वहाँ से लौट के वापस आ गए। लेकिन जो जंगल के अंदर जो जितने भी वर्कर्स हैं, जैसे आपके गाइड हो गए, जो भी आपके जिप्सी ड्राइवर हो गए, या जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक आपका शेफ हो गया, या वहाँ पे रेंजर हो गया, जो गार्ड हो गया, जो नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनकी लाइफ कितनी रिस्क में होती है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और वो बातें मुझे पता लगी उन्हीं फॉरेस्ट रेंजर से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजीव, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पगमार्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन के उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी मैंने लास्ट में एक थर्ड वीडियो पोस्ट की थी, वो जिम कॉर्बेट से रिलेटेड थी। उसमें मैंने टोटल उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि मैं 8-10 साल से जितनी बार भी वहाँ विजिट किया हूँ, तो वहाँ पे जितनी भी कंफ्यूजन थी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या देखने को मिलती है, उसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, वहाँ पे वो खुलता कब है, बंद कब होता है, सबसे बेस्ट सीजन कौन है, वो सारी चीजें मैंने कवर करी। ऊपर आई बटन उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ दोबारा से, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो जाके देखिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जिम कॉर्बेट एक ऐसा नेशनल पार्क है जो बाकी पार्क से काफी डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक तो एरिया बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे टाइगर बहुत एक्टिव है, थर्ड है कि यहाँ पे जोन्स बहुत ज्यादा है, उसके अलावा यहाँ पे जिप्सी की और ऑनलाइन बुकिंग भी यहीं पे होती है। आपको ऑनलाइन अगर आप बुकिंग नहीं कराते तो आप वहाँ पे जाके आपको बुकिंग तो मिल जाएगी, बट वो बफर जोन है कि कोर जोन है, वो सारी चीजें मैंने उसमें क्लेरिफाई करी है। तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क या कोई भी नेशनल पार्क में, जो लोग रात में नाइट ड्यूटी करते हैं या मॉर्निंग में ड्यूटी करते हैं, जो रहते कहाँ हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है, इनकी ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, उन ड्यूटी के दौरान अगर वो लोग वाइल्ड एनिमल से इनकाउंटर होते हैं तो वहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। तो दोस्तों मैं ढिकाला जोन गया था, ढिकाला जोन से लौट रहा था, तो लौटने के बाद मैंने देखा कि मैंने उस समय कैंटर सफारी करी थी। तो कैंटर सफारी में 16 लोगों की सीटिंग होती है, जिसमें मेरा बगल, मैं अकेले होने की वजह से मेरी बगल वाली सीट खाली थी। तो मैं अपने ढिकाला जोन से जब मैं वापस आ रहा था तो वहाँ पे देखा था कि एक कैंटर जो थी वो ऑलरेडी वहाँ पे फंसी हुई थी। तो मैंने जस्ट अपने उनसे गाइड से पूछा कि ये कैंटर फंसी हुई है और इसके अंदर टूरिस्ट है नहीं, तो ये कब की फंसी है? तो उसने बोला 2 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि सामने से जो मेल एलिफेंट होता है, जिसको टस्कर होते हैं, जिसके दांत होते हैं, वो सिंगल एलिफेंट होता है, वो बहुत एग्रेसिव होता है। तो उसने इस कैंटर के ऊपर चार्ज कर दिया था, चार्ज में उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो अटैक करने की वजह से वो लोग बैक करते समय वहाँ पे फंस गया था, और फंसने के बाद 2 दिन से फिर वो वहीं फंसी हुई है। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने काफी कोशिश करी, लेकिन वो अभी तक निकली नहीं। तो अब ये लोग ट्राई करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट के और कैंटर के लोग थे, वो लोग वहाँ पे उतरे, उसको वायरिंग से, उसको गाड़ी से पुल कर रहे थे, काफी सारी उसको कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं पाए। तो उसके लिए हो सकता है वो लोग और कुछ हैवी तरीका, कुछ और तरीके से वो लोग उसको निकाले। तो ये सब इंसिडेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं। तो उसके लिए मदद कौन कर रहा है? इसमें बाहर से कोई जेसीबी वगैरह, बुलडोजर वगैरह नहीं बुलाई जाती जो उसको टो करके ले जाए। उसके लिए यही फॉरेस्ट गार्ड ही और ये जो ड्राइवर होते हैं या जो गार्ड होते हैं या जो रेंजर्स होते हैं, यही लोग हेल्प करते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ से लौटते समय हम लोग आ ही रहे थे कि रास्ते के बीच में जहाँ पे टाइगर की साइटिंग उम्मीद थी, उसके थोड़ी दूरी मुझे एक लड़का दिखता है खड़ा हुआ जंगल के बीच में, और उसने बैग लिया हुआ था। वो कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, तो मुझे लगा कि ये
विलेजर तो हो नहीं सकता क्योंकि कोर जोन में विलेजर्स अलाउड नहीं है और वो हमारी कैंटर को हाथ देता है। अब लकीली क्या है कि मैं अकेला था तो मेरी बगल वाली सीट खाली थी, तो वो आके वहाँ पे बैठ गया। बैठने के बाद अब मुझे लगा कि यार इससे पूछ के देखता हूँ कि यार हम जहाँ पे इतनी सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिव है वहाँ पे आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। तो उससे मैंने पूछा कि यार एक बात बताओ, ये तो कोर जोन है, कोर जोन में विलेजर्स अलाउड नहीं होते, तो आप जंगल के बीच में जहाँ पे टाइगर और एलिफेंट्स यहाँ पे इतने एक्टिव है वहाँ पे आप यहाँ अकेले खड़े हो और आप हमारी मतलब कैंटर को हाथ दे रहे हो, और तो आपको जाना कहाँ है और आप हो कौन? तो उसने बताया कि मैं फॉरेस्ट रेंजर ही हूँ और मेरे को 3 महीना हुआ रिक्रूट हुए और ये मैं पहली बार छुट्टी लेके घर जा रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला यार आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पास में ही टाइगर वगैरह एक्टिव है और आप उसके बीच में वहाँ पे खड़े हो अकेले, और अगर और इन गाड़ी से क्या आप लोगों को फॉरेस्ट की गाड़ियाँ नहीं मिलती? तो कह रहा है कि हम लोगों को हर समय नहीं मिलती हैं गाड़ियाँ, अगर किसी केस में इमरजेंसी वगैरह के केस में अगर हमें घर वापस जाना हो तो हमें इसी तरीके की जो सफारी होती है, किसी जिप्सी में हमें कभी लिफ्ट मिल जाती है, कैंटर में हमें लिफ्ट मिल जाती है, तो हम इसके थ्रू हम लोग घर वापस जाते हैं। धनगढ़ी गेट तक हम लोग को जाना पड़ता है। तो मैंने बोला जब आप लोग मानसून सीजन्स में जब आप लोग घर वापस जाना हो अगर कभी इमरजेंसी तो क्या करते हो? तो क्या हम लोगों को फिर पैदल यहाँ से जाना पड़ता है या साइकिल वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो इन्हीं जंगलों जिस रूट से हम जंगल के बीच में आए थे उसी रूट को फॉलो करते हुए इनको जंगल से बाहर जाना पड़ता है। और मैंने बोला उसके बीच में अगर कोई वाइल्ड लाइफ मिल जाए तो कह रहा है कि कुछ चीजें होती है जो हम लोगों को ट्रेनिंग बताई जाती है, मैं अभी आप लोगों को आगे बताता हूँ, तो उसके थ्रू हम लोग निकल जाते हैं। वैसे भी वाइल्ड लाइफ हमेशा ह्यूमंस से थोड़ा बचती ही है, वो लोग ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं करते। उसके कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब वो मैन ईटर बन जाते हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से ही वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, वैसे जनरल नहीं करते। तो उस सेफ्टी की वजह से हम लोग निकल जाते हैं। अभी तक कोई वैसे हमारे साथ इंसिडेंट्स नहीं हुआ। फिर मैंने बोला अच्छा आप ये बताइए आपकी ड्यूटीज क्या होती है, आप लोग जंगल को रक्षा करने के लिए और वाइल्ड लाइफ को रक्षा करने के लिए आप लोग करते क्या हो? तो बताया कि हम लोग की 6-7 लोगों की टीम होती है और हम लोग रहते जंगल के बीच में ही है। जैसे ढिकाला जोन है सोलर फेंसिंग से, वैसे इनको भी कुछ इनके भी फॉरेस्ट के अंदर इनके रेस्ट हाउस होते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं। और हर एक जोन के लिए 10 किलोमीटर का इन लोगों को दायरा दिया जाता है जहाँ पे ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग में ये लोग देखते हैं कि कितनी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे एक्टिव है। ये लोग टाइगर के पग मार्क से और उनकी टेरिटरी मार्क से उसके पता करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे ये चेक करते हैं कि कोई पोचर्स वगैरह यहाँ तो एक्टिव नहीं, क्योंकि पोचर्स वगैरह जो टाइगर को मार देते हैं या एलिफेंट्स का किलिंग कर देते हैं, तो उससे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसको चेक करते हैं। इलीगल एक्टिविटीज में जैसे आपका प्लांट्स कोई काट के लेके नहीं जा रहा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हो, वो भी इलीगल एक्टिविटीज है। तो उस सबसे इन लोग एक रिपोर्ट रेडी करते हैं। प्लस उसके अलावा अगर कोई नई स्पेशीज अगर इनको देखने को मिलती है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसको वो लोग आगे सबमिट करते हैं। तो ये इनका काम होता है जिसमें इन लोग आपका वाइल्ड लाइफ और आपकी जंगलों की पूरी रक्षा करते हैं। और फिर मैंने बोला आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हो? तो बोला हमारी टीम में गन भी होती है किसी के पास, लेकिन हम उस गन से किसी भी वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मतलब हम एयर फायरिंग कर सकते हैं लेकिन हम उसको मार नहीं सकते, क्योंकि वो इस रूल के अगेंस्ट है। क्योंकि हम लोग उनके जंगल के बीच में हमें बैठाया गया उनकी सेफ्टी के लिए, हम उनको मार नहीं सकते। उसके बीच में बहुत हैवी पेनल्टी, अगर हम इन केस अगर हम किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं, हम या टूरिस्ट कोई भी पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ बहुत हैवी पेनल्टी है। उसमें हमें जॉब से भी निकाल दिया जाता है, एक हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो वो सब चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला आप एक बार बताइए कि इन केस अगर आप लोग गश्त लगा रहे हो, पेट्रोलिंग कर रहे हो और आपको वहाँ पे टाइगर वगैरह या किसी हैवी कोई बड़े मैमल से अगर आप लोगों का सामना है तो आप क्या करते हो? तब उसने बताया कि जैसे इनकेस हमें टाइगर मिल गया, टाइगर अगर देखने को मिल गया और वो वहाँ सो रहा है, तो हम लोग केवल उसको देख के साइड से बिना आवाज के हम वहां से निकल जाते हैं। अगर उसको पता लग गया या वो हमारे सामने से आ रहा है तो उसके केस में हमें ये किया जाता है कि कान से उसकी एक्टिविटीज हमें ये पता लग जाता है कि वो चार्ज करने के मूड में है या वो नॉर्मल मूड में है। तो इतना हम लोग को ट्रेनिंग में पता लग जाता है। उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग वैसे तो धीरे धीरे वहां से उस रूट से हट जाते हैं अगर इनकेस हमारे पास टाइगर चार्ज नहीं करता है। इनकेस वो बहुत एग्रेसिव मोड में वो चार्ज करने वाला, तो उस केस में क्या करना होता है कि जोर जोर से हमें चिल्लाना होता है, हाथ ऊपर कर लेने होते हैं, ताकि हम दिखाएं कि हम तुमसे बड़े हैं और तुम हमसे जीत नहीं सकते। और जोर जोर से लकड़ियां पटक के उसको डराते हैं। डराने का मतलब है कि टाइगर ऐसे केसेस में लेपर्ड हो, टाइगर हो, वो लोग लौट जाते हैं। एलिफेंट्स भी इनकेस लौट जाते हैं डर के मारे। तो ये उनको ये चीज सिखाई जाती है। उसके अलावा जो भी फॉरेस्ट के अंदर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे पोचर्स वगैरह एक्टिव हैं, अब पोचर्स से ये लोग बचने के लिए क्या करते हैं कि पोचर्स के बाद आजकल बड़े इलीगल हथियार होते हैं। तो आप कई सारे मैंने न्यूज़ेस देखे हैं जिसमें दिखाते हैं कि कई बार मुठभेड़ में पोचर्स ने इनको मार दिया, गोली से मार दिया, तो उनके पास वो लीगल उनके पास बंदूकें वगैरह होती है, उससे लोग मार देते हैं। तो इनको भी सेफ्टी के लिए दी जाती है। तो ये बंदूकें जो है वो पोचर्स के लिए है, प्लस वहाँ पे और जितनी भी गलत तरीके की एक्टिविटीज है उनके लिए है, ना कि जानवरों के लिए। जानवरों के लिए वो केवल एयर फायरिंग कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही मैं 2011 में एक बार विजिट किया था, वहाँ पे भी अकेले में गया था। तो वहाँ पे मुझे एक फॉरेस्ट में एक बंदा देखा था, वो भी गन लेके खड़ा था, अकेले था। तो उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ पे अब किसकी सेफ्टी के लिए खड़े हो और आप इसका आपका ड्यूटी क्या है? तो उन्होंने बताया कि अभी ये फॉरेस्ट में ये सूखी घासें बहुत ज्यादा हो गई तो उसको जलाया जा रहा है। जलाने का मतलब ये होता है कि वो
ये जो जितनी सूखी मतलब पत्तियां वगैरह तो उसको जला दिया जाता है ताकि उससे जंगल सेफ रहे, नहीं तो कभी अगर आग पकड़ी तो वो पूरे जंगल को खराब कर देगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे करके जला देते हैं, उससे अननेसेसरी जो फायरिंग होने की उम्मीद होती है वो चीज से जंगल अपना सेफ हो जाता है। तो वो सब चीजें इन्हीं लोगों की निगरानी के अंडर में ही होता है। प्लस अगर कोई जानवर अगर मैन ईटर बन गया तो भी ये फॉरेस्ट रेंजर्स का ही काम होता है कि उसको पकड़ना, उसको या तो जू में ले जाते हैं या तो उसको मार देते हैं। मारने का भी ये होता है कि वो भी अप्रूवल लेना पड़ता है कि अब ये मैन ईटर हो गया तो ये पकड़ने लायक है या उसको सीधे मार दिया जाए। तो उसके पीछे उनकी कई सारे मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि किस केसेस में उसको मारना होता है, किस केसेस में उसको पकड़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये सारा ड्यूटी जितनी भी इस तरीके की ड्यूटीज है ये सारी फॉरेस्ट रेंजर्स के ही अंदर में आती है, जो सुबह से शाम तक एक्टिव रहते हैं जंगल और जानवरों को सेफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी लोग वाइल्ड लाइफ और जंगल को बचाने के लिए काम करते हैं। तो हम लोग एज अ पब्लिक, हम लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि इनको एक रिस्पेक्ट दें और इनकी हेल्प करें, और जो ये लोग कहते हैं उस चीज़ को हम नोट करें, और जब भी हम सफारी करें तो सफारी में इनके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करें। चलिए, होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जंगलों से जुड़ी और ऐसे ही नेचर से जुड़ी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ लाता रहूंगा। प्लस कुछ ऐसी अंडर एक्सप्लोर्ड जगह हैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी जाता रहता हूँ और अभी भी एक बहुत अच्छी सी जगह है वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो आप लोगों के साथ वहाँ का भी मैं डिटेल जरूर शेयर करूंगा। चलिए, और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अगर हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पे आप लोग रिप्लाई जरूर कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा।